जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और भोजन कराती और पीछे से जो भी कुछ बचता वो 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं जी, सबका अंगूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सर के दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाइयों की भोजन करने आए और उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके सबको जमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से एक लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ और तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोला, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार नौकरी पर मिल गई और वह सवेरे 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये नया नौकर बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर ने उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी, इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रहे थे। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह ये खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, अरे सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रशंसा और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है और पितरम को बाहर गया हो तो
शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजदार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निर्वृत्ति हो, सुख शांति और घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद और लाभ हो, वह भी मन में हो, कुछ भी कामना हो, वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, सभा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 सभा आने का लेना, 1 सभा का भी सहलियत के अनुसार भी लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सभाया लेना। सवा 5 पैसे का सवा 5 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति हो, भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे आग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उन दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। ये सब सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता दया आ गई। ये शुक्रवार बीता की दूसरे शुक्रवार को ही इसका पति का पत्र आया और तीसरी को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचता है। ये सब देखकर जेठ जेठानी मुंह सुकेड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से ये कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो आपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, अब आएगा कहाँ से? वह तो इसे इस बार में भी याद नहीं करता है। इसे याद दिलाने को मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर इस वर में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ,
बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरे घर वाले कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने में भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, भाई देख, तेरी बात मान, मेरी बात मान। इस तरह सांस झूठ कहने बदले देवता है, जैसा ही कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात को मानकर वे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। और थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सारे सामान के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर के और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गुट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों को गट्ठा लाई, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की ये बात सुनकर वह बहुत अच्छा जी, माता जी कहकर प्रसन्न मन से होकर लकड़ियों के गट्ठर को ले गई। नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखकर और इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखे लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाएगा। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज ऐसा कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है।
आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे की घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा कर लो, मेरी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ जी के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें भाता नहीं है, ये देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और जैसे ही बोले, हमें पैसे ला कर दो। वह बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और सेठ सेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाती हो माता? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतने जल्दी सब कुछ बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह निकली और रास्ते में उसका पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टेस्ट राजा ने मांगा था, वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से सेठ के लड़कों से भोजन को जेठ के लड़कों को भोजन करने को लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता का प्रसन्न हुई। संतोषी की माता कृपा होते ही 9वें मास को उसका चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने का सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर पर चलूं, इसका आसरा देखूं। सही है, विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया।
गुड़ और चने से सना मुख ऊपर से सूंड के सम्मान, होठ उस पर मक्खियां भिनभिनाती रही। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डांकने चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। फिर से मनते पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर पर आई है। ये कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई हो जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के पिड़ताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी मरहर की हो हीरा, पात्रादम की तन संग्राली हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि वंदन, कमल सोहे मंदिर हसत करुणामय, मंदिर हसत करुणाय, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ईश्वर सिंहासन बैठी जवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ अर्चना परम प्रिय में संतोषी की जो संतोषी कहलाई, भक्तन भैभव दीजो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्तन मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिरर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भवयम पूजा अंग्रत कीजे, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कीजिए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दान धरियो जिस जननी मन वंचित फल पायो, पूजा कथा सरवण घर
घरे आनंद आयो जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता शरण रहे की लाजा रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारी दयामयी अम्बे जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर आ पावे जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ